राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री गणेश पामेस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हाथ में प्रॉपर्टी योग की नई फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी योग रेखाएं चिन्हों के बारे में हाथ में जाना है। आज हम दान करवाने वाले चिन्ह के बारे में जानेंगे और बहुत सारी प्रॉपर्टी का हाथ में योग बनाने वाले मंगल शुक्र योग को भी जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लिटिल फिंगर की। ये हमारे हाथ में बुध की अंगुली रहती है, जिसको लिटिल फिंगर हाथ में कहा जाता है। ये इसका प्रथम पर्व रहता है और इस पर्व पर जब भी हमारे स्पष्ट इस प्रकार से ट्रायंगल साइन बनता है तो ये साइन बहुत ही शुभ माना जाता है। ध्यानपूर्वक अगर देखते हैं तो ये हमारे धर्म वाले पर्व पर आया है जो सत्व गुण को बढ़ाता है, और यहाँ ट्रायंगल का बनना बहुत सारी प्रॉपर्टी का योग हाथ में बनाता है। राजयोग का भी ये निर्माण करता है, और जिस जातक के हाथ में यहाँ ये स्पष्ट बनता है, दूर से जब हाथ देखते हैं ये कंप्लीट दिखाई देता है, तो आप ये मान कर चले ऐसा जातक बहुत सारी भूमि का स्वामी रहता है, और ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी दान भी लोगों को करता है। इसे यहाँ सक्सेस का साइन भी माना जाता है। ट्रायंगल को समुद्र शास्त्र में त्रिगुणात्मक वृद्धि के लिए देखा जाता है। तो सत्व पर्व पर आने के कारण जातक के व्यवसायिक क्षेत्र को तो बढ़ाता ही है, धार्मिक क्षेत्र की भी उन्नति करता है, और जो भी कर्म क्षेत्र उस जातक का रहता है, चाहे वह बिजनेस करे या कोई भी जॉब में रहे, उसके उस कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला ये साइन माना जाता है। तो ऐसा साइन अगर यहाँ बना है तो यह जातक निश्चित ही भूमि का दान धर्म के कार्यों के लिए करने वाला आपको मिलेगा। इसका किया गया दान आप देखेंगे अच्छे कर्मों को बताएगा, अच्छे लोगों को, अच्छे कल्याण के कार्यों के लिए इसका जो धन रहेगा, भूमि रहेगी, वह आपको लगता हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे योग की, जिसमें मंगल शुक्र की प्रधानता रहती है। तो देखिए, ये हमारे हाथ में कुछ इस प्रकार से जीवन रेखा रहती है। ऊपर अगर यहाँ देखेंगे तो ये मंगल का पर्वत रहता है, नीचे ये यहाँ शुक्र क्षेत्र रहता है। हाथ में भाग्य रेखा पूर्ण रहे या कोई भाग्य रेखा का टुकड़ा रहे, मान लीजिए इस प्रकार से भाग्य रेखा भी हो सकती है, और किसी के हाथ में इस प्रकार से भाग्य रेखा का टुकड़ा भी हो सकता है। इस योग के निर्माण के लिए भाग्य रेखा का एक पार्ट हो या पूर्ण भाग्य रेखा हो, मंगल की एक रेखा शुक्र की एक रेखा से मेल करे। तो देखिए, अंगूठे की जड़ में कुछ इस प्रकार से आपको एक रेखा घूमती हुई दिखाई देगी, और इसी रेखा पर संतान रेखाएं भी बनती हैं। और जब मंगल की कोई रेखा इस प्रकार से निकलेगी और इस रेखा से संबंध बनाएगी, और जहाँ ये संबंध बनेगा वहाँ से एक रेखा निकलकर हमारी भाग्य रेखा के पास पहुँच जाएगी। तो देखिए, ये हमारे हाथ में प्रॉपर्टी योग बनता है। अब ऐसी फॉर्मेशन जिसके भी हाथ में रहेगी, उस जातक को भी मंगल और शुक्र, शनि तीनों ग्रहों के शुभ प्रभाव से जीवन काल में प्रॉपर्टियों का सुख मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे मंगल भूमि के कारक ग्रह रहते हैं, प्रॉपर्टी सुख देते हैं, और जब ये वाली फॉर्मेशन हाथ में इस प्रकार से बनेगी और जाकर ये रेखा भाग्य रेखा को सपोर्ट करेगी, तो कहा गया है समुद्र शास्त्र में मंगल और शुक्र दोनों के योग से हाथ में अत्यधिक प्रॉपर्टी का निर्माण होता है इस रेखा पर, और ऐसे जातक के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी का सुख रहता है। यहाँ ये तीनों रेखाएं, ये मंगल की रेखा, ये शुक्र की रेखा जितनी मजबूत स्ट्रोंग रहेंगी, और अगर इन रेखाओं जैसी ही किसी जातक के हाथ में भाग्य रेखा भी है, तो ये मान कर चलना चाहिए
कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टियों का निर्माण या प्रॉपर्टी रिलेटेड कामकाज ऐसे लोगों को बहुत अधिक लाभ देते हैं। और इस फॉर्मेशन को ज़मीन जायदाद के लिए देखा जाता है और ऐसे व्यक्ति के पास एकड़ों में भूमि रहती है और काफ़ी ऐसे जो लोग रहते हैं जीवन काल में तरक्की करते हुए आपको मिलेंगे। तो दोनों ही फॉर्मेशन बहुत ही शुभ रहती है भूमि योग के लिए। धन्यवाद।